हमारी कहानियाँ देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। क्रोध और अहंकार इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह हमारे भीतर की शांति और खुशियों को छीन लेते हैं। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते, तब तक हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और संतोष को नहीं पा सकते। परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, और सही मार्गदर्शन से हर कोई अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाइब्स चैनल पर। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है। कहानी वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, एक गांव था जहां के लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। इस गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था जो स्वभाव से बहुत क्रोधित और अहंकारी था। गांव में हर कोई उससे डरता था, क्योंकि वह बात बात पर लड़ाई करने लगता था। उसकी इस आदत के कारण गांव में शांति नहीं थी, और इस बात की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी थी। गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। वह लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें सही राह दिखाने में विश्वास करती थी। एक दिन उसने सोचा कि राज को उसकी गलती का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। राज की आदतों से तंग आकर गांव वालों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर वह किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन गांव की उस वृद्ध महिला ने सोचा कि राज को सही मार्ग दिखाने के लिए उसे किसी सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है। उसने राज से कहा, बेटा, तुम्हारे क्रोध और अहंकार ने तुम्हें और गांव को अशांत बना दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकती हूं जिससे तुम्हें सच्ची शांति मिल सके। राज ने गुस्से में कहा, मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। महिला मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो अपने गुस्से को काबू में करके दिखाओ। तुम्हारी ताकत गुस्सा करने में नहीं, बल्कि गुस्से को जीतने में है। अगर तुम्हें सच में अपनी शक्ति पर गर्व है, तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगी, ताकत साबित करने का मौका दिखा। उसने महिला की बात मान ली और उसके साथ चल पड़ा। वह महिला उसे एक पहाड़ के पास ले गई, जहां गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे। बुद्ध को देखकर राज हैरान रह गया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। महिला ने बुद्ध से कहा, हे तथागत, यह राज है। यह क्रोध और अहंकार से परेशान है, कृपया इसे मार्गदर्शन दें। गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और राज की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राज, तुम्हारे भीतर बहुत ऊर्जा है, लेकिन तुम इसे गलत दिशा में उपयोग कर रहे हो। क्या तुम जानना चाहते हो कि क्रोध और अहंकार को कैसे समाप्त किया जाए? राज ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। बुद्ध ने कहा, यह संभव है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने एक राज्य को छोटी सी कहानी सुनाई। प्राचीन समय की बात है, एक समृद्ध राज्य का राजा वीरसेन अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु उसके चरित्र में एक कमी थी, अहंकार। उसे अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता पर इतना गर्व था कि वह अपने दरबारियों और प्रजा को तुच्छ समझने लगा। एक दिन दरबार में एक साधु आया और राजा से बोला, महाराज, आपका अभिमान आपके पतन का कारण बनेगा। राजा क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हारे जैसे साधु मुझे सिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? मेरे पास अपार धन, सेना और शक्ति है। मुझे किसी सलाह की आवश्यकता नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा,
अहंकार और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें वश में ना किया जाए तो विनाश निश्चित है। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर निकला। जंगल में उसने एक विशाल शेर को देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। शेर तेजी से गुफा में घुस गया। राजा ने क्रोध और अहंकार में यह भी नहीं सोचा कि गुफा में जाना खतरनाक हो सकता है। गुफा के अंदर अंधेरे में राजा ने अपनी तलवार से प्रहार किया, परंतु वहां शेर नहीं बल्कि एक और शिकारी था। उस शिकारी की मृत्यु हो गई और उसकी चीख ने जंगल के अन्य शिकारी समुदाय को सतर्क कर दिया। राजा को शिकारी समुदाय ने घेर लिया। अब वह अकेला था, ना सेना थी, ना दरबार। डर और पछतावे से भरा राजा सहायता के लिए चिल्लाया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी वही साधु वहां प्रकट हुआ और बोला, महाराज, देखा आपने, आपका अहंकार और क्रोध आपको कहाँ ले आया। राजा ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैंने अपने अहंकार और क्रोध से केवल विनाश ही पाया। मुझे सही मार्ग दिखाएं। साधु ने कहा, अपने अहंकार को त्यागो और क्रोध पर नियंत्रण करो। विनम्रता और धैर्य ही एक सच्चे राजा की पहचान है। साधु ने शिकारी समुदाय को शांत किया और राजा को बचाया। उस घटना के बाद राजा वीर से बदल गया। उसने अपने अहंकार और क्रोध को त्याग दिया। अब वह हर निर्णय सोच समझकर और शांत मन से लेने लगा। उसकी प्रजा उसे और अधिक प्यार करने लगी और उसका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। अहंकार और क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। हमें हमेशा विनम्र और धैर्यवान रहकर अपने जीवन को संतुलित और सुखद बनाना चाहिए। बुद्ध ने राज को आगे कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, मैं हर समय गुस्से में क्यों रहता हूँ। मैंने उससे पूछा, जब तुम्हारे पास कोई उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा। वह व्यक्ति बोला, जो लाया है उसके पास। मैंने कहा, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हारे प्रति क्रोधित हो और तुम उसके क्रोध को स्वीकार न करो तो वह क्रोध उसी के पास रहता है। राज क्रोध तब तक तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा जब तक तुम उसे स्वीकार करते रहोगे। जब तुम इसे नकारना शुरू कर दोगे तो यह खत्म हो जाएगा। और अहंकार वह तुम्हारे मन का एक भ्रम है जो तुम्हें यह मानने पर मजबूर करता है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, लेकिन वास्तव में हम सभी एक समान हैं। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे उस दिन अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। राज ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका क्रोध और अहंकार वास्तव में उसकी कमजोरी थी। उसने गौतम बुद्ध से कहा, हे महान संत, मैं अपनी इन कमजोरियों को खत्म करना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने कहा, ध्यान का अभ्यास करो। जब भी क्रोध आए, एक गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, यह क्षण भी बीत जाएगा। और जब अहंकार तुम्हें घेरने लगे, खुद से पूछो, क्या यह अहंकार मुझे सच्चा सुख दे रहा है। यह प्रश्न तुम्हारे भीतर जागरूकता लाएगा। राज ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह अब पहले जैसा क्रोधित और अहंकारी नहीं रहा। जीवन में शांति और खुशियां आने लगीं। गांव वाले भी राज्य के इस बदलाव से खुश हो गए। पूरे गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। क्रोध और अहंकार को जीतने के लिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना पड़ता है। सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हम कहानाई वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसी तरह की मज़ेदार और रोचक कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।